क्या सोचा था और क्या हो गया। काश अक्षरा आप समझ पाती कि मैंने ये सब नाटक किया था ताकि मैं आपके पास रह सकूं, आपके साथ कुछ वक्त बिता सकूं। लेकिन आप हैं कि मंदिर चली गई। कितना अच्छा मौका था, घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ आप और मैं। लेकिन इससे अच्छा तो मैं ही ऑफिस चले जाता। नैतिक, जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तब मैं जा चुकी होंगी, यहाँ अपना सब छोड़कर, वो सब जिसे हमने हंसते मुस्कुराते साथ में संजोया था। मुझे माफ कर दीजिए अक्षरा, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। लेकिन आज और अभी से मैं नैतिक आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। नैतिक की फेवरेट डिशेस, खीर, पालक पनीर। अक्षरा आप भी क्या क्या लिखती है। अक्षरा की फेवरेट डिशेस, गुड़ की खीर, गुड़ की खीर। वर्षा, बेटा ये छोटे छोटे पत्ते अलग कर लो। लगता है शौर्य आ गए हैं। अरे बड़ी जल्दी आ गया आज दफ्तर से। क्या बात है, आज बड़े खुश दिख रहे हो। अरे काकी, मिठाई खिलाइए, मिठाई। मिठाई किस बात की? माँ वो नहीं, पहले आशीर्वाद दीजिए माँ। खुश है बेटा। दादी। जीते रहे मेरे बच्चे, जीते रहे। और दादी ये भी कहिए कि कामयाब हो। हमेशा कामयाब हो। तेरी कामयाबी की तो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो बस दादी, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। पता है माँ, आज बाबूजी ने नए होटल की पूरी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। हाँ, वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या नया करना है, सब कुछ मेरे हिसाब किताब से होगा। सच? हाँ माँ। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान करे तू बहुत बहुत अच्छे से निभाए इसे। तेरे बाबूजी खुश हो जाए तेरे काम से। और खूब नाम कमाए हमारा शौर्य। अरे हम बता रहे गुलाबो, हमें जो सब फैलवाड़ा पसंद ना है। अरे हम अपनी रसोई को एकदम चकाचक रखते हैं और तुम आके सब इधर को उधर कर देते हो। हम कुछ नहीं कर रहे, सब सामान ना अपनी जगह पे महाराज। कौन सी चीज कहाँ रखी है कछु ना पता। अरे क्या चाहिए मुन्ना? दादा कुछ चाहिए था तो हमें कह दिया होता, हम आ जाते। छोटी माँ बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ महाराज जी, दरअसल मुझे एक दवाई लेने जाना था, लेकिन अब तबीयत खराब है तो आप ला देंगे? अरे चौना है, यही तो दुकान है, आप हमें वो दवाई को नाम लिख के दे दो। दवाई यहाँ नहीं, गोल बाजार में मिलेगी। गोल बाजार? वो तो बहुत दूर है। ठीक है, हम ले आएंगे। हाँ, ये लीजिए पैसे और दवा भी मैंने लिख दी है। ठीक है ठीक है।
गुलाबो, मुझे आपसे भी काम था। कहिए दादा। आप जमनलाल का गाजर का हलवा ले आएंगी? वो जमनलाल लाल चौक वाले? जानता हूँ थोड़ा दूर जरूर है। आप रिक्शा में चली जाइए। वो क्या है ना कि गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। जी। हम जा रहे हैं। हाँ। हम थोड़ी देर में जाते हैं दादा। अब नहीं नहीं, आप अभी चले जाइए। सबके लौटने से पहले आप भी वापस आ जाएंगी। हाँ? ठीक है दादा। गुड़ की खीर। कितनी गर्मी थी ना भाभी माँ, धूप में झुलस गए। हाँ। गुलाबो, गुलाबो पानी ला। मैं ले आती हूँ भाभी माँ। नहीं नहीं बहू, गुलाबो लाएगी। तू आज बैठ या। आ। अरे गुलाबो, ये है कहाँ? गुलाबो महाराज जी। हम आ गए भाभी माँ। आप गए कहाँ थे? और गुलाबो कहाँ है? अरे गुलाबो तो जमनलाल को हलवा लेने गई है। हलवा? हलवा किसने मंगाया? मुन्ना के लिए। उनको बड़ा मन कर रहे हो, रिक्शा के पैसे दे देते। हम आप सबके लिए पानी ले आते हैं। आ गए आप लोग? हम ले आए हलवा। इतनी दूर लाल चौक जाने की क्या जरूरत थी? वो दादा ने। अरे राम राम, ये सब क्या कर रहा हो? गुलाबो, ओ गुलाबो, दिमाग खराब कर दो। आज जाने छोड़ेंगे, जाके तो खाट खड़ी कर दूंगा गुलाबो की तो। क्या हुआ महाराज जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये देखो हमारी रसोई को हाल करो है। अरे सब सामान बिखरो है। लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो जी कौन ने करो है? हमें नहीं पता किसने किया ये। देखो भाभी माँ, का हाल करो ये गुलाबो ने। देखो। अरे ये तो गुड़ है। गुलाबो, तूने ऐसा बनाया क्या? छोटी माँ, हम तो थे भी नहीं। महाराज जी के जाने के बाद हम एक बार भी रसोई में नहीं आए। सीधा हलवा लेने चले गए। और चिल्लो, सबरा दूध पी गई। भाभी माँ देखो, सबरा भगोना खाली पड़ा है। हम क्यों पियेंगे दूध वूध? भाई माँ, हमने कोई दूध वूध नहीं पिया। गुलाबो तुम कोई कम ना हो, तुम्हारी सब पूरी लगाई भैया आ गए। महाराज जी। अरे इतना शोर क्यों मच रहा है? क्या हुआ? मुन्ना देखो, हमारी रसोई की कैसी दुर्गति कर दी है। हमने कुछ नहीं किया। ये सब कैसे हो गया? वही तो, ये गुलाबो कह रही है ये इसने नहीं किया, ये बाहर गई थी। महाराज जी तो यार थे नहीं, तो फिर क्या तूफान आया? समझ में नहीं आ रहा, ये किसने किया होगा? समझ में की क्या जरूरत, तुम नहीं करवा ये सब काम। हम क्यों करेंगे ये सब? ये हो अल्लाह मचा रखो। ये रसोई में इतनी भीड़ क्यों? क्या हुआ? ये है जे सब, यही तो पूछो, सब यही ने करो है। हमने कुछ नहीं किया महाराज जी, कह रहे हैं हम। बस करो, दोनों झगड़ा बंद करो और रसोई साफ कर लो। सफाई करो जल्दी जल्दी। बाहर मुनीम जी आए हैं, हम उन्हें अभी भी बैठा कर आ रहे हैं। मुनीम जी? उन्हें किसने बुलाया? जी मैंने। क्यों? बताती हूँ भाभी माँ, बाहर चलिए। आओ बहू। हाँ माँ, बस मैं आ रही हूँ, चाय लेकर आती हूँ। जल्दी आना। आइए। आज कैसे याद कैसे ठानी जी? अभी बताती हूँ मुनीम जी। अक्षरा, बेटा तुम आओ, मेरे पास बैठो। अब तो बताओ छोटी दुल्हन, क्या बात है? क्यों बुलाया है इन्हें? जी मुनीम जी, ये सब दिखाइए ना, हमारी बहू पसंद कर लेगी।
बताओ बेटा, तुम्हें कौन सा पसंद है? जी हाँ बहू, मैंने ही मुनीम जी से कह के ये सब मंगाए हैं। अब पता नहीं चलता ना कि आजकल के बच्चों को कौन सा डिजाइन पसंद आए। लेकिन माँ, अक्षा को तो एकदम अलग सा डिजाइन पसंद आएगा। लो बहू, आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। जब मैं इस घर में आई थी तो भाभी माँ ने ये मुझे सौंपी थी। कब से इंतजार कर रही हूं कि मुन्ना की बहू आएगी तो उसे ये जिम्मेदारी दूंगी। लो बेटा, अब मैं मुक्त हुई। माँ, अभी मैं ये जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं हूँ। मुझे अभी आता ही क्या है माँ। मुझे आपसे और भाभी माँ से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये चाबियां मैं अभी नहीं ले सकती, इन्हें आप ही संभालिए। ये आपके पास ही अच्छी लगती हैं। नहीं नहीं बेटा, मुझे पूरा यकीन है तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह संभालोगी। और बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ। इसीलिए तो कह रही हूँ भाभी माँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। मैं यहाँ के तौर तरीके अपनाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं। आज बहू ने सारी तैयारी की है, हमें किचन में आने ही नहीं दिया। तभी मैं सोचूं खाना देखकर ऐसा काहे लागे है कि किसी ने बड़े जतन से बनाया हुआ है खाना। अरे वास्ते हलवा, क्या बात। और ये कढ़ी मेरे लिए बनी है। खुशबू बहुत अच्छी है बेटा। बाबूजी, आपको कड़ी के साथ मीठी चटनी पसंद है ना? मैं अभी लाई। वाओ, पालक पनीर। लगता है अक्षरा ने सबकी पसंद का खाना बना दिया। जब से मंदिर से आई है रसोई के ही काम में लगी है। लीजिए बाबूजी। खाना बड़ो ही चोखो है बहू। दादाजी, खाने में तीखा ज्यादा तो नहीं है ना? ना ना, बिल्कुल ना बहू, एकदम सही है। अरे वाह, क्या चटनी बनाएंगे बेटा। जीती रहो और हर रोज मेरे लिए ये चटनी बनाती रहो। दत्ताजी, आप भी चक्कर देखो, दो दत्ताजी को दो। अरे, रोटियां तो खत्म हो गई हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। अक्षरा, रहने दो बेटा, सुबह से बहुत काम कर रही हूँ। गुलाबो है ना? गुलाबो, गरम रोटियां ले आ। लाई छोटी माँ।
दादा, आपको पालक पनीर अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बनी है। तो फिर आपने भाभी को थैंक यू नहीं कहा? सॉरी। थैंक यू अक्षरा। जीती रहे बेटा, खुश रहे। बहुत स्वाद बनाई है बेटा। वर्षा, बेटा फोन ठीक से तो रखा है ना? जी माँ। शौर्य की माँ, ये बात आप पहले भी पूछ चुकी हैं बहू से। जी वो मुझे लगा शायद फोन बंद पड़ गया हो। आप लोगों के जरूरी काम के फोन आने होते हैं ना। माँ, अगर जरूरी फोन होगा तो सबके पास मोबाइल है ना। फुटाई 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 दिखा कौन सी है? ये शायद होली के होंगे। हाँ देखिए माँ। माँ अंशु चिल्ला क्यों रहा है? शायद अक्षरा का होगा। हेलो, राधे कृष्ण राजश्री बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन। बेटी की फिक्र हो रही थी? अरे नहीं तो, वो तो बस। जी मैं समझती हूँ। आपको यही बताने के लिए फोन किया कि अक्षरा बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। बहू के आने से घर में रौनक लौट आई है। मैं जानती थी माँ का दिल बेटी से बात करने को बेचैन होगा, बस इसीलिए फोन कर लिया। आप रुकिए, अक्षरा को फोन देती हूँ। अक्षरा। हेलो माँ, कैसी है मेरी बच्ची? यहाँ पर सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप अब आ रही। मैंने कब से कहा था कि आप पहले आ जाए। मैं क्या करती, माँ ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने मेरी बात माँ से करवाई और कहा कि घर में सब लोग राह देख रहे होंगे। खुद नंबर डायल करके दिया है मुझे। कितना ख्याल रखती है ना वो मेरा। आखिर माँ किसकी? अच्छा वैसे आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। आप तो मंदिर चली गई थी ना, लेकिन उसके बाद सच में खराब हो गई। मैं क्या करती नैतिक, माँ ने ये पूजा हमारे लिए ही तो रखवाई थी। मैं समझता हूँ, पर मैं तो अकेला फंस गया ना। सारे दिन आपकी राह देखता रहा और सोता रहा। लेकिन आज रात मेरा रात भर जागने का प्लान है। अरे ये कमरा तो फैला हुआ है। आज महाराज जी भी बहुत गुस्से में हैं। उनकी रसोई की तो हालत खराब कर दी है, पता नहीं किसने। अरे अब महाराज जी, गुलाबो, इन सब की अगर आप फिक्र करती रहेंगी तो मेरी फिक्र कौन करेगी? पहले आप मुझे इस कमरे की तो फिक्र करने दीजिए, वरना माँ क्या कहेंगी। माँ से आप 10 on 10 मार्क्स ले चुकी हैं। अब उन्हें और कितना इम्प्रेस करेंगी? अब आप ये सब छोड़िए और मेरे साथ चलिए। कहाँ? जहां भी मैं ले चलूं। नैतिक, मुझे पहले कमरा तो ठीक करने दीजिए, सुबह टाइम नहीं मिलेगा। अब और कुछ नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।